नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल राज स्टडी। आज हम दो टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहला जो रहेगा वो अपना रहेगा प्रेशर। प्रेशर के अंदर प्रेशर की डेफिनेशन देख लेंगे और एक पास्कल का नियम अपन देखेंगे। और दूसरी चीज़, उसी प्रेशर का अपन मैनोमीटर्स के अंदर किस तरह से यूज़ में लेते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। मैनोमीटर के अंदर क्या होता है कि आपके मेन एग्ज़ाम के अंदर मैनोमीटर पर, चाहे वो डिफरेंशियल मैनोमीटर हुआ या फिर यूट्यूब मैनोमीटर हुआ, उस पर एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता ही आता है। चाहे 5 नंबर का आए या 10 नंबर का आए, लेकिन एक आएगा। इसके लिए ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके लिए एक एक चीज़ जो इस लेक्चर के अंदर आपको दिखाई जाएगी उसको आप अच्छे से देखें, समझने का प्रयास करें। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास नहीं ली है उनके लिए ये लेक्चर मैंने बनाया है, ताकि जो चीज़ मैंने आज क्लास के अंदर पढ़ाई है वही चीज़ आप ऑनलाइन क्लास के अंदर भी आपको अवेलेबल हो सके। तो ये लेक्चर आज का प्रेशर और मैनोमीटर पर रहेगा। तो प्रेशर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? जनरली दाब की बात अगर करें तो एक सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो अपन कैसे बोलेंगे कि इकाई एरिया पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, उसको अपन क्या बोलते हैं? दाब। यानी कि देखो, दाब, ठीक है, दाब, प्रेशर, ये है। तो इसको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल पी से, और इसके अंदर अगर एफ यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया यानी कि बल बटा क्षेत्रफल अगर अपन करते हैं तो अपने पास दाब आता है। तो इसकी यूनिट की भी देख लेते हैं अपन। यूनिट क्या होगी? बल की यूनिट अपने पास न्यूटन है और क्षेत्रफल की यूनिट क्या है अपने पास? मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई अपने पास यूनिट एसआई यूनिट के अंदर। ठीक है, और इसी को अगर अपन एमकेएस के अंदर देखते हैं तो बल की यूनिट क्या आती है? किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? फोर्स की एमकेएस यूनिट क्या होती है? किलोग्राम फोर्स होती है, और मीटर स्क्वायर का डिवाइड कर दिया तो ये हो गई एमकेएस के अंदर बल की यूनिट। और इसी तरह सीजीएस की बात करें तो मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास? सीजीएस के अंदर यूनिट। तो ये हो गया अपने पास फोर्स बटा मीटर, फोर्स बटा एरिया। ठीक है, तो इससे अपने पास क्या आ गया? प्रेशर आ गया। प्रेशर के लिए पास्कल का एक नियम है, तो वो भी अपन लिख देते हैं। पास्कल का दाब का नियम ये कहता है कि किसी तरल के अंदर स्थिर अवस्था में, किसी तरल के अंदर स्थिर अवस्था में यानी कि स्टैटिक कंडीशन के अंदर, किसी तरल के अंदर स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में किसी बिंदु पर या किसी पॉइंट पर चारों तरफ से लगने वाला दाब बराबर होता है। तो कोई भी मान लीजिए ये कंटेनर है और ये इसके अंदर फ्लूइड कोई भरा है, या फिर पानी ही मान लीजिए पानी भरा है इसके अंदर, इस पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे, और ये कंटेनर जो है वो स्टैटिक कंडीशन के अंदर है, स्थिर अवस्था में है, तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, सब डायरेक्शन से जो प्रेशर लगेगा वो बराबर होगा। तो ये पास्कल का दाब का नियम कहलाएगा। थोड़ा सा इसको अपन अंग्रेजी में भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो अंग्रेजी के हैं उनको अंग्रेजी में समझ में आता है, तो अंग्रेजी में भी देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वो क्या आती है कि पास्कल का नियम क्या कहता है कि प्रेशर
pressure at a point in a static fluid is equal in all डायरेक्शन। यानी कि स्थिर अवस्था में कोई फ्लूइड हुआ, उसके अंदर चारों तरफ से जो उस पर फोर्स लगेगा वो बराबर होगा इन ऑल डायरेक्शन। ये दिया हुआ ना, इससे क्या पता चल रहा है कि चारों तरफ से जो भी प्रेशर लगेगा वो समान होगा। तो ये पास्कल का नियम है। और प्रेशर के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, छोटा होने के बावजूद भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। P इक्वल टू रो जी एच। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से समझ लें, याद कर लें, रट लें। इससे क्या होगा कि अपना अगला जो टॉपिक होगा मैनोमीटर, सारे उसके न्यूमेरिकल, उसकी थ्योरी इसी फॉर्मूले पर बेस होगी, इसी फॉर्मूले पर आधारित होगी। तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से रट लें, बार बार आप रिवाइज करें। P इक्वल टू रो जी एच, P इक्वल टू रो जी एच, P इक्वल टू रो जी एच, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर का इतना ही है। ठीक है, इसको आप इस पर फॉर्मूला रट लें। और इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, मैनोमीटर्स। ठीक है, मैनोमीटर्स क्या होता है? मैनोमीटर कुछ नहीं है, जो किसी भी पाइप हुआ, कोई भी लिक्विड का कंटेनर हुआ, उसके अंदर प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होती है जिससे अपन प्रेशर मेज़र करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिवाइस होती है। इसका भी अपन कौन कौन सी डिवाइस होती है, कितने टाइप्स की होती है, वो भी एक छोटा सा अपन क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनोमीटर्स पर किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, क्या उसकी थ्योरी रहती है, वो अपन थोड़ा सा इसमें देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैनोमीटर्स के अंदर देखो, एक तो आएगा आपके पास पीजियोमीटर। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, और तीसरा क्या आएगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब डिप्लोमा वाले देख लें कि मैनोमीटर को भी मैनोमीटर ही बोलेंगे अपन। इसके लिए ये नहीं पूछना कि इसकी सर हिंदी क्या है। डिफरेंशियल मैनोमीटर को डिफरेंशियल मैनोमीटर ही पढ़ना है आपको, और यूट्यूब मैनोमीटर का यूट्यूब मैनोमीटर ही पढ़ना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं जो अपन मैनोमीटर का जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसके अंदर डिटेल में अपन देखेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के हिसाब से ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहला जो पीजोमीटर की बात कर रहे हैं अपन, उसमें क्या होता है, सिंपल आपके पास ये एक ट्यूब है। ठीक है, इस तरह से यही पीजोमीटर है। लेकिन इसको जब किसी कंटेनर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, इसके अंदर मान लो कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर किसी पॉइंट पर अपन को प्रेशर निकालना, मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है, जिस पॉइंट पर भी निकाला हो वहाँ पर इस ट्यूब को आप लगा दो। इसके अंदर लिक्विड यहाँ पर राइज होगा, यहाँ पर ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, जिस हाइट पर चढ़ेगा, एच हाइट पर चढ़ गया मान लो, तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। यहाँ से आप प्रेशर उस पॉइंट पर निकाल सकते हो आसानी से। तो देखिए ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा, इसको आप रट लो आराम से, अच्छे से रट लो। इतना रट लो कि आपसे नींद में भी आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप फटाक से बता दो। आगे की सारी चीज़ें अपने इसी पे डिपेंड होगी, इसी पर बेस्ड होगी। तो इसको रट लो बस। इसको मैं अगर स्टार देना चाहूँ ना तो ये मेरी पूरी कॉपी बढ़ जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। ठीक है, तो ये इसको अपन सिंपल, ये बिल्कुल इसको बोलते हैं पीजोमीटर, इसको बोलेंगे अपन पीजोमीटर। आगे दूसरी बात करें अपन यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर नाम से ही ये क्या बता रहा है कि भाई इसकी यू शेप होगी, यानी कि इस तरह से। इस तरह से ये मैनोमीटर होता है। ठीक है, ये यूट्यूब है, यू शेप बन रहा है इसका। इसके अंदर क्या होगा
जहाँ पर भी आपको प्रेशर मेज़र करना है, कोई पाइप हुआ या कोई भी सेक्शन हुआ, वहाँ पर इस पोर्शन को वहाँ पर लगा दो। मान लो जो ये पाइप का कोई क्रॉस सेक्शन है, वहाँ पर मैंने इस पॉइंट, इसके अंदर प्रेशर अपन को निकालना है, तो मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया और ऐसे लगा दिया। अब कहाँ अपन को ज़रूरत पड़ गई इसको यू शेप में बेंड करने की, तो इसका कारण क्या है, पीजोमीटर की अगर बात करते हैं, ये लिक्विड मान लीजिए कंटेनर की जगह अपन एक पाइप लगा देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, कोई पाइप हो सकता है, कोई भी कंटेनर हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हमको प्रेशर मेजर करना है वहाँ पर इसको लगा देंगे। अब मान लीजिए कोई डैम है, उसका कोई सेक्शन है, पाइप सेक्शन, उसके अंदर अपन को प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। तो उसके अंदर प्रेशर मेजर करने के लिए हेड बहुत ज़्यादा होगा, तो अपन इस तरह से अगर यूट्यूब अगर लगा देते हैं, सॉरी यूट्यूब नहीं, सिंपल पीजोमीटर अगर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, तो उसका हेड बहुत ज़्यादा आएगा। हेड यानी कि पानी इसके अंदर जाएगा तो बहुत ऊंचाई तक जाएगा। अब उसको अपन मेज़र करने के लिए ठीक से मेज़र नहीं कर पाएंगे कुल मिला के, तो ये वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इस केस में क्या किया, अगर अपन इसकी जगह यूट्यूब मैनोमीटर प्रोवाइड करते हैं और इसके अंदर कोई भी मैनोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है, मैनोमेट्रिक लिक्विड का मतलब क्या है कि जो अपने पास यूट्यूब मैनोमीटर है उसके अंदर एक ऐसा लिक्विड भर देंगे जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली उस लिक्विड की ज़्यादा होगी जो उस पाइप में है, इससे बहुत ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होने के बावजूद भी इसमें जो ये इसकी भुजा है, ये जो नली है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ेगा लिक्विड। इसके अंदर कितना भी प्रेशर होने के बावजूद भी ये भारी है, इसलिए ये कम ऊपर जाएगा। इसलिए अपन ने यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़ में लिया है। तो ये है यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़। तो इस केस में, ठीक है, और इसके साथ ही दूसरा केस भी अपन देख लेते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर वाला, ठीक है। तीसरा क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये है। अब डिफरेंशियल और यूट्यूब मैनोमीटर, इन दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। फ़र्क कितना है, वहाँ पर एक साइड में पाइप था, यहाँ दोनों साइड में पाइप हो। डायग्राम से आप बिल्कुल आराम से समझ पाएंगे। एक पाइप ये है, ठीक है, और एक पाइप है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों पाइप एक ही लेवल पर हो, ये ऊपर हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। अभी ये ऊपर है, अभी ये नीचे है, दोनों एक लेवल पर भी हो सकते हैं। लेकिन लेवल पर किसी भी लेवल पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से अलग है, इसलिए किसी भी लेवल पर ये हो सकते हैं। तो ये एक पाइप है, मान लो ये पाइप है, ये बी पाइप है, ठीक है। इस पर यहाँ पर यूट्यूब मैंने इंसर्ट कर दी, तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद इस तरह से, और यहाँ से ये इस तरह से। देखिए बिल्कुल डायग्राम आपको सटीक बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये भी। हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम नहीं दिया हो, तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना रहेगा। इसलिए यूट्यूब और डिफरेंशियल मैनोमीटर दोनों के डायग्राम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब मान लीजिए ये क्या हो गया, यूट्यूब के अगर अपन इसके इधर के पोर्शन को देखते हैं, यहाँ से इस तरफ के, तो अपन को यूट्यूब जैसा दिखेगा इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ भी ऐसा दिखा। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, ये एक डिफरेंशियल मैनोमीटर बन गया। यूट्यूब मैनोमीटर तो आपको क्या देगा, प्रेशर देगा पाइप के अंदर का, लेकिन ये क्या देगा, दो पाइप के प्रेशर जो है उनका डिफरेंस देगा, ठीक है। ये पर आगे जब दो न्यूमेरिकल या फिर उनकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है, वो अपन बताएंगे, अपन देखेंगे, उससे आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। तो ये दो पाइप है, ये हो गया डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ठीक है। इसके अंदर भी मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, कोई भी हो सकता है मैनोमेट्रिक लिक्विड में, कोई भी भारी लिक्विड। जनरली भारी लिक्विड के अंदर अपन मरकरी यूज़ करते हैं, तो ये भर दिया। इसके अंदर कोई लिक्विड है, यहाँ तक भरा हुआ है, इसके अंदर यहाँ तक है, प्रेशर के कारण ये, ठीक है। और ये जो मरकरी के दोनों लेवल का डिफरेंस है, ये यहाँ से ये नीचे है, ये ऊपर है, इनको मान लो डिफरेंस क्या एच है। तो ये नीचे है, ये ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ से प्रेशर ज़्यादा है, तो ये इस तरफ पहुँच गई, इस तरफ कम है, इस तरफ ज़्यादा है। तो ये अपने पास अल्टीमेटली क्या देगा, पी ए माइनस पी बी
कितना आएगा वो अपन को इससे मिलेगा, ये है। तो अब इससे पहले वाला जो अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर की अपन बात कर लेते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर क्या था, अब अपन इक्वेशन पे आ जाएंगे। अपन मेन जो अपना न्यूमेरिकल बनता है कोई भी, ठीक है, उसके हिसाब से अपन को यूट्यूब और डिफरेंशियल मैनोमीटर को किस तरह से सोल्व करना है, किस तरह से उसको एग्ज़ाम में उसको सोल्व करके अपन को आंसर लेके आना है, वो अपन प्रॉपर्ली इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, 2 सेक्शन कर लेता हूँ इस पेपर के, ठीक है। 2 सेक्शन मैंने कर लिए। इस तरफ तो मैं रखता हूँ, इस तरफ मैं क्या रखता हूँ, यूट्यूब। देखो इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू से आपको दिख रहा है कि यू यू जैसी शेप होगी, ठीक है। और दूसरा जो डिफरेंशियल है, तो क्या कर रहा है, ये डिफरेंस मेजर कर रहा है, इसलिए इसका नाम डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया, ठीक है। ये देखो राइटिंग पे इतने ध्यान मत देना, अपन को कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, समझ में आना चाहिए कुल मिला के। तो 2 चीज़ें, दोनों के मैं डायग्राम भी बना देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। आपको इस तरह से कुछ इसका डायग्राम बनेगा, जो भी मैंने बनाया था बस बिल्कुल वैसा ही इस यहाँ पे बना दो, ठीक है। देखो मैंने पहले भी बोला था कि ये लेवल जो है इसका, ये कोई ए पाइप है, ये बी पाइप है, ठीक है। इसके अंदर मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये लेवल और ये लेवल डिपेंड करेगा कि प्रेशर किसके अंदर ज़्यादा है। इसके अंदर कम है तो ये ऊपर रहेगा, और इसके अंदर ज़्यादा है तो ये नीचे चला जाएगा इससे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, इसके अंदर लिक्विड अलग हो सकता है, इसके अंदर लिक्विड अलग हो सकता है, ठीक है। ये दोनों एक ही लेवल पर हों ये ज़रूरी नहीं, ये ऊपर हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी आप चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। आपको सिर्फ डेटा यूज़ करना है, आंसर निकालना है। दूसरे की अगर बात करते हैं अपन यूट्यूब मैनोमीटर की, बिल्कुल सिंपल डायग्राम इसका भी, इस तरह से। इसके अंदर भी एक मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा होगा, और जनरली जो होता है वो क्या होता है, मरकरी होता है। अपन अभी मरकरी की बात नहीं करेंगे, वो न्यूमेरिकल के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये है यूट्यूब मैनोमीटर। ये अपन को इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है तो इस पर क्या देगा, प्रेशर, ठीक है। और ये यहाँ पर प्रेशर कितना पी है, यहाँ पर कितना है पी बी, यहाँ पर ये अपन को डिफरेंस देगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद दोनों को साथ साथ में लेके चलेंगे। दोनों का फंडा बिल्कुल सिंपल है और एक ही है। अपन नोटेशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ठीक है। नोटेशन क्या है, मान लीजिए इसकी डेंसिटी अपन को दी हुई है ρ1 और इसकी डेंसिटी दी हुई है ρ2। हो सकता है आपके पास एक लिक्विड तो ये हो, मैनोमीटर लिक्विड में एक यहाँ पर हो, इसके बाद एक लिक्विड और भी दे दे, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन के अंदर पर जब हम करेंगे तो हाइट को चेंज कर देंगे और उसकी डेंसिटी अपन ने काम ले लेंगे। इसके अंदर भी ऐसे करेंगे। ये अपने पास ρ1 हो गया, ये अपने पास ρ2 हो गया, और इस लिक्विड की बात करें तो ρ3 हो गया, ठीक है। इसके बाद हाइट देख लेते हैं, यहाँ से इसको अपन दे देते हैं h1, ठीक है। और इस हाइट को अपन क्या दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, h2, ये h2 दे दिए अपन ने, ठीक है। इसकी बात करें तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक अपन क्या देंगे, h1 दे देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक h2 दे देंगे, फिर यहाँ से वापस स्ट्रेट यहाँ तक ये कितनी दे देंगे, h3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये हाइट किस हिसाब से डिसाइड किया आपने, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड डाटा, ज़रूरत के अनुसार जो डाटा आपको चाहिए होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, ठीक है। अगर नहीं भी दिया होगा तो आपस में घटा के जोड़ के आप निकाल सकते हो कि आपको कौन सा डाटा कहाँ पर चाहिए। ये जो ρ1 दिया हुआ है, ρ2 दिया है, ρ3 दिया है, इसके अंदर भी इस तरह से दिया है, इसकी जगह आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तो क्या है, डेंसिटी है, इसकी जगह आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी जा सकती है, यानी कि एस,
ये भी दी जा सकती है, ठीक है। तो अगर ये दी हुई हो और इससे ये निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए अपन को रो निकालना है, एस दिया हुआ है, तो कुछ नहीं कर एस इंटू 1000 कर दोगे तो आपके पास रो आ जाएगी, ठीक है। ये भी आप याद रखें, एस स्पेसिफिक ग्रेविटी है और इसकी रो है क्या, डेंसिटी है। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ही दी होगी, ठीक है, पॉइंट के अंदर कुछ दी होगी, ठीक है, और किस क्वेश्चन के अंदर आपको रो भी दिया हुआ होगा। तो जो दिया होगा उसके हिसाब से आपको काम करना है। फॉर्मूले के अंदर क्या काम आएगा, रो काम आएगा। तो रो निकालना कैसे, ऐसे कर दिया हो तो ऐसे निकालना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब जो एक नोट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे आपका सवाल सोल्व होगा, वो क्या है कि सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम लिक्विड सेम प्रेशर। ये लाइन रट लो, जिस तरह से P इक्वल टू रो जी एच को रट लिया था, इसको भी रट लो, ये बहुत काम आने वाली है। चाहे ये हो या फिर यानी कि यूट्यूब मैनोमीटर हो या फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लाइन रट लो। सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर। अब इनका काम काम आएगा वो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर देखो, सेम लेवल, लेवल यानी कि ये लेवल या तो यहाँ लो या यहाँ लो या यहाँ लो, ठीक है। सेम लिक्विड, लिक्विड एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं इस लिक्विड की बात कर रहा हूँ और बाद में यहाँ पर आ गया। यानी कि लेवल अगर मैं ये रखता हूँ तो ये लिक्विड अलग है और ये लिक्विड अलग है, यानी कि ये गलत हो गया। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो क्या हो रहा है, लेवल सेम है, लिक्विड भी सेम है, तो जो तीसरी चीज़ आएगी प्रेशर, वो सेम आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है इन क्वेश्चन को करने का। एक ही लेवल पर आप राइट भुजा से, ठीक है, लेफ्ट भुजा से राइट भुजा की तरफ तो जाएंगे तो इनको अंग्रेजी के अंदर क्या बोलते हैं, ये क्या है, राइट लिम्ब, ये लेफ्ट लिम्ब, इसमें भी ये लेफ्ट लिम्ब, ये राइट लिम्ब, ठीक है। तो लिम्ब बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में आप इसको भुजा बोल सकते हैं मैनोमीटर की। तो सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर, यानी कि इसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अपन को क्या करना है, एक ही लेवल रखना है। लिक्विड भी देखो सेम है, यहाँ पर भी मरकरी है, यहाँ पर भी मरकरी है। मरकरी यानी कोई भी मैनोमीटर लिक्विड की बात कर रहा हूँ, जनरली मरकरी होता है, इसलिए मेरे दिमाग में, मेरी ज़बान पर मरकरी आ गया। तो यहाँ से यहाँ जाओगे, सेम लिक्विड, ठीक है, और सेम लेवल, ठीक है, तो प्रेशर भी सेम होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन कर लोगे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। वो आगे अपन देखेंगे बिल्कुल, लेकिन फिलहाल इस कंसेप्ट को समझा रहा हूँ मैं कि सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर का क्या मतलब है। एक ही लेवल, लिक्विड सेम होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ले लें, यहाँ पर दोनों देखो बराबर नहीं है, अलग अलग है, या बस बिल्कुल जहाँ पर जो मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा हुआ है वहाँ पर उसकी एक लिम्ब को देखें आप, और एक लिम्ब नहीं कहूँगा बल्कि मैं तो ये बोलूँगा, जो आपके पास लोअर लिम्ब है ना उसको ही को ले लो आप, बस लोअर लिम्ब को ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो इसके अंदर लोअर लिम्ब कौन सी, ये वाली है, लोअर भुजा कौन सी, ये वाली है। तो इसके अंदर यहाँ पर, फिर यहाँ से डायरेक्ट इधर आ गए, ठीक है। इसके अंदर क्या लोअर लिम्ब ये है, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन। ये तो हो गई इस स्टेटमेंट की बात, इसको रट लो। दूसरी चीज़ जो रटनी है वो मैंने पहले ही बता दिया, रो जी एच को ऐसे रट लो, बस नींद में भी आपको पूछ ली, याद हो जाए। मैनोमीटर्स की बात करते ये फॉर्मूला कंपलसरी आपको याद होना ही चाहिए, ये याद है, सब कुछ याद है। दूसरी चीज़ ये याद है, आप इक्वेशन बना लेंगे। ये चीज़ तो क्या है, सॉल्व करने के लिए, और ये चीज़ क्या है, इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मेन फंडामेंटल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोनों के लिए इक्वेशन एक ही तरह से बनेगी, सारे न्यूमेरिकल एक ही तरह से सॉल्व होंगे। तो मैं दोनों के लिए अलग से इक्वेशन बनाने वाला हूँ, ठीक है। अपने पास नोटेशन मैंने सारे ले लिए हैं, H1, H2, ρ1, ρ2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपन यूट्यूब मैनोमीटर की बात करते हैं, ठीक है। अपन को कंसेप्ट क्या याद रखना है, एक तो ये वाला, और दूसरा अब क्या याद रखना है वो देखो। यूट्यूब मैनोमीटर से अपन पी ए निकालेंगे, ठीक है, पी ए निकालेंगे ये वाला। तो ए पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, तो पहले तो सबसे पहले आप लिख दो पी ए, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है।
अगर नीचे की तरफ आओगे तो अपन को पॉजिटिव लिखना है और ऊपर की तरफ जाओगे तो नेगेटिव लिखना है। यानी कि P, यहाँ पर P निकालना है तो प्रेशर ही लिख दो आप, प्लस अब हेड की फॉर्म में है तो P की वैल्यू क्या होती है, रो जी है, उस फॉर्म में अपन को लिखना है। तो लिक्विड वही है, देखो इसके अंदर जो लिक्विड है यहाँ तक वही है, तो अपन क्या रो 1 जी में कोई दिक्कत नहीं है और H1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ तक आए, उसके बाद ठीक है यहाँ से अपन को यहाँ जाना है, सेम लिक्विड सेम प्रेशर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके बीच में आप बराबर का साइन दे दो। ठीक है, यहाँ आ गए। अब फिर इसके लिए वापस यहाँ से स्टार्ट करो, नीचे की तरफ आ जाओ। ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसके ऊपर लिक्विड है या फिर गैस है। यानी कि अगर ये एटमॉस्फेरिक की तरफ ओपन है, यहाँ पर अगर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो 0 लिखना है आपको। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ से स्टार्ट करो वापस। ठीक है, तो बराबर के बाद यानी कि कुल मिला के बराबर से इस तरफ तो लेफ्ट वाला हो जाएगा और बराबर से राइट की तरफ राइट वाला हो जाएगा। तो ये अपन कर चुके हैं। इसकी बात करें तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, रो जी एच टू, हुआ कि नहीं हुआ, ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही तो अपन क्या करेंगे, वापस यहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, ये याद रखो। ठीक है, तो पी ए यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, ये H1 प्लस रो जी H1। अब यहाँ से यहाँ आ गए। अब अपन क्या करेंगे, बराबर नहीं लगाएंगे, अपन कंटिन्यू चलेंगे और यूँ आके यूँ चलेंगे। उस बराबर के अंदर तो क्या कर रहे थे, ऊपर से स्टार्ट कर रहे नीचे आ रहे थे, फिर बराबर के बाद वापस से ऊपर से नीचे स्टार्ट कर रहे थे। अब अपन को ये नहीं करना है। दूसरे केस के अंदर क्या करेंगे, अपन यहाँ से स्टार्ट किया, यूँ गए और यूँ घूम के वापस यूँ आ गए। तो उसके लिए पी ए प्लस रो जी एच, यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ आ गए अपन, फिर यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ जाते ही आप लगा दो माइनस रो 2 जी, यहाँ पे भी रो 2 आएगा। ठीक है, मैं भूल गया था, तो रो 2 जी H2। और यहाँ पर आने के यहाँ से यहाँ तक आ गए। ठीक है, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, माइनस लगा दिया, इसका भी अपन ने लिख दिया, और यहाँ क्या है 0 0। दोनों इक्वेशन एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो ऐसा कैसे एक्सप्रेशन आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसके लिए भी करना है डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर। ठीक है, सेम लेवल यहाँ पर बात कर लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे, इसके अंदर अपन जो मिलेगा अपन पी ए माइनस पी बी मिलेगा, या फिर जो ज़्यादा होगा, यानी कि अगर ये लेम यहाँ पर जो मैनोमीटर नीचे है, इस मैनोमीटर की बात करें, इसके दोनों लेवल में जो भी नीचे हो उस तरफ का फोर्स या फिर उस तरफ का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर पी बी माइनस पी आएगा। लेकिन इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखना इंपॉर्टेंट है। सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर की बात करें तो अगर बराबर का यूज़ करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक आओ, फिर बराबर वापस लगाओ और यहाँ से लगाकर यहाँ तक करो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हो, दूसरी चीज़ करते हो, तो यहाँ से स्टार्ट करो, यूँ आओ यूँ, फिर यहाँ से यहाँ पर जंप करो, फिर यहाँ इस तरफ जाओ, ऐसा कर लो। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मान लो मैं पी ए से स्टार्ट करता हूँ, पी ए यहाँ से फिर यहाँ नीचे आया, H1 तक सेम लिक्विड है तो प्लस रो वन पी ए में जो लिक्विड है उसका रो 1 है। ठीक है, फिर जी, फिर H1। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है अपने पास, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर प्लस हो जाएगा, तो अब रो चेंज हो जाएगा, रो 2 जी H2 हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं यहाँ आ गया। ठीक है, अब बराबर, क्योंकि यहाँ बराबर लगा रहे हो तो अपन को यहाँ से वापस स्टार्ट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये लिक्विड एक जैसा है तो रो 3 जी H3, ये इक्वेशन बन गई। दूसरे तरीके से इक्वेशन की बात करें तो अगर यूँ जाके वापस नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, पी ए फिर नीचे आए प्लस रो जी H1, फिर वापस और H2 नीचे आए प्लस रो 2 जी H2। अब यहाँ से यहाँ पर जंप किया और उसके बाद यहीं से स्टार्ट करके ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने में अपन को माइनस ही लगाना है, ये नहीं बोलना, रो 3 जी H3 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करोगे एक ही जैसी क्वेश्चन बनेगी दोनों में। अब इन दोनों पर न्यूमेरिकल जो बनता है ना, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इक्वेशन आपने बना ली तो क्वेश्चन के अंदर जो दिए हुए डाटा है वो लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे तो क्या आएगा अपने पास, अब इनको क्या करना है, अच्छा मैं इसमें एक चीज़ भूल गया, सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया इसके अंदर, ये मैं भूल गया था, क्योंकि इसके अंदर यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया, इसके अंदर यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया, तो इसके अंदर क्या आएगा, प्लस पी बी भी आएगा, ठीक है। और ऐसा ही इसके अंदर भी आएगा, क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर माइनस पी बी इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा मैं भूल गया, प्रोसेस समझ में आना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, लेकिन प्रोसेस समझ में आना चाहिए, प्रोसेस क्या किया है। इसको अगर इन दोनों को यहाँ पर देखा जाए तो प्लस में, यानी कि बराबर के इधर ट्रांसफ़र करेंगे प्लस के हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, पी ए और पी बी का डिफरेंस निकालना है, इसके लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर के लिए। तो क्या करो, पी और पी बी को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर दो, आपके पास पी और पी बी का डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दोनों को, ये आप दोनों ये चीज़ें अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, यूट्यूब मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो अपन ने निकाल दिया प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के बाद एक छोटी सी चीज़ और आती है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। अपन ने क्या निकाल दिया था, पी, ठीक है, प्रेशर निकाल दिया, और प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है, रो जी एच है, ठीक है। अब यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर जो भी हमने पी निकाला था, वो उसके अंदर जो लिक्विड भरा था उसकी टर्म्स में ही रहेगा, यानी कि इसमें क्या करो आप सॉरी, H इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, P अपॉन रो जी। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड, यानी कि हेड की टर्म्स में प्रेशर क्या आएगा, हाइट के रूप में, ऊंचाई के रूप में प्रेशर आएगा, तो उसको बोलेंगे हेड के रूप में, ठीक है। अब ये जो पी अपन ने मैनोमीटर के अंदर निकाला था, ठीक है, पी जहाँ पे भी निकाला था वहाँ पर जो लिक्विड था उसके हेड की टर्म में आ रहा है। किसी और लिक्विड की हेड के टर्म में अगर चेंज करना हो, मान लो आपने इस तरह का, आपको यूट्यूब मैनोमीटर है आपके पास, देखो ये पाइप है, मैनोमीटर ये है अपना पास, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ है। इसके बाद ये अपने पास क्या है, मैनोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है, इसकी ये रो टू रो वन, और ये क्या H1, ठीक है। इस तरह से इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं ताकि ये हाइट और ये हाइट अलग रहे, ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो यूट्यूब मैनोमीटर में अपन क्या फाइंड करते हैं, पी ए, ये पी ए पर प्रेशर क्या है। तो ये निकालने के बाद क्या करो, यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, संख्या के रूप में जो भी वैल्यू आएगी उसके तो वही रहने दें, इसकी वैल्यू ऊपर क्या रखो, रो जी एच रख दो, और ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वैसी रहेगी। एच यहाँ से निकाल दो, एच कितना आएगा, ये भी जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर रो जी का भाग दे दो, ठीक है। तो ये हेड के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो ये हेड वो है जो यहाँ पर वो लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन आपको बोल दे कि पानी के हेड की टर्म में निकालो, तो क्या करोगे, एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, S1H1 इक्वल टू S2H2, ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए है कि एक हेड को, एक लिक्विड के हेड को दूसरे लिक्विड के हेड में बदलने के लिए, मान लो ये अपन ने जो H निकाला था ना यहाँ पर, ये वाला, ये ऑयल था, यहाँ पर पाइप के अंदर मान लो कि ये ऑयल भरा हुआ है, तो ये जो अपन ने प्रेशर निकाला था वो क्या निकाला था, ऑयल का हेड की टर्म में निकाला था H अपन ने। अब इसका हेड पानी के टर्म में कितना होगा, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, मान लिए ये ऑयल के लिए है, ठीक है, नोटेशन 1 लग रहे हैं वो ऑयल के लिए है, और नोटेशन 2 जो लग रहे हैं वो वाटर के लिए है। ये एग्जांपल के तौर पर है, ठीक है। वाटर की तरफ, वाटर की जगह कुछ और भी हो सकता है, मरकरी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है।
पर फिलहाल अपन स्टैंडर्ड लिक्विड जो होता है वो वाटर होता है उसकी बात करेंगे। तो पाइप के अंदर तो ऑयल बह रहा है और पानी के टर्म में अपन को निकालना है कि भाई अपन देखना चाह रहे हैं कि भाई पानी के टर्म में अगर हाइट बताएं तो कितनी होगी। तो इसकी बात करें तो एस या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, नहीं तो अगर रो दिया है तो उससे भी निकाल सकते हो, और अगर एस दिया है तो रो निकाल सकते हो, और रो दिया है तो एस निकाल सकते हो। तो दोनों इंटरचेंजेबल है, आराम से आप चेंज करके निकाल सकते हो, 1000 का फर्क रहेगा, ठीक है। तो ऑयल के केस में H1 अपन ने निकाल दिया यहाँ से प्रेशर का यूज़ करके, प्रेशर अपने पास आ गया था यहाँ से H, ठीक है, जो भी वैल्यू आई थी उसके अंदर रोजी के भाग दे दिया। उसके बाद यहाँ आप देखिए इसके अंदर S भी आ गया, H1 भी आ गया ऑयल के लिए। अब बराबर में S2 पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, S क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये भी मैं लिखा देता हूँ आपको। पानी ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि इसकी वैल्यू भी आराम से निकल जाएगी। अब पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब भी बात करेंगे क्या आएगी, 1 आएगी, सबको पता है, अपन को भी पता है। तो पानी की यहाँ पर रख दो और निकालना अपने पास H है, तो H2 क्या आ जाएगा, H1S1 अपॉन S2, ठीक है। यहाँ से किसी और लिक्विड की हेड की टर्म्स में अपन आंसर निकाल सकते हैं, ये भी पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये मैनोमीटर्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सारी थी मैंने बता दी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब मैनोमीटर किस तरह का होता है और उसके लिए अपन इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन, ठीक है, और एक ये इक्वेशन, हालांकि दोनों में प्रोसेस सेम है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा देखते ही घबराए नहीं आप कि यार क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो मैंने बताने के लिए अलग अलग बता दिया है। बाकी आपने फील कर लिया होगा कि भाई दोनों बिल्कुल सेम है, इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगी, ठीक है। और उसके बाद पी निकालने के बाद किसी और लिक्विड के हेड की टर्म में अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो आप उसको इस फॉर्मूले के जरिए आप निकाल सकते हैं। तो दो ही फॉर्मूला आपको याद करना है, एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन आप बना लेंगे। ये नोट आप विशेष तौर पर याद रखें, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो आज का जो लेक्चर था बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था। कुछ कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने की कोशिश करें ताकि आप बार बार, जैसे कि आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको बार बार याद होगा। और अब ये बार बार कहने की मेरे को ज़रूरत नहीं है वैसे, कि अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को बढ़ावा दें कि भाई मैं और किस तरह से अच्छा कर सकता हूँ। कमेंट भी करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हो, कोई कंपटीशन हुआ या कुछ भी और भी जिसमें आपको दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो सिविल राज स्टडी मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, मोटिवेट करें मेरे को, लाइक भी करें। और अगर आपका कोई कमेंट है, आपको लगता है कि किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा लेक्चर जो अपलोड कर रहा हूँ मैं अपने चैनल पर वो आपको पसंद आ रहा होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर अपन जल्दी लेके आएंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।